बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं बिशारत राजा साहब, रिपोर्टर हैं, जर्नलिस्ट हैं, एबीएन न्यूज़ के लिए सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं। बताइएगा राजा साहब, नवाज शरीफ साहब का जब मामला आया था, ताहियात नाअहली खत्म हुई, हाई कोर्ट ने स्विफ्ट जो है होम डिलीवरी दी, इंसाफ की, सजाएं खत्म हुई, जुर्माना उन्होंने भी नहीं दिया था। आज काजी साहब के सामने केस आया, अब्दुल हफीज लोनी साहब बलूचिस्तान का जी केस आया। उन्होंने कहा कि 8 साल तो तुमने सजा नहीं भुगती, पैरोल पर थे, 2 साल तुमने सजा भुगती है, 5 करोड़ तुमने जुर्माना नहीं दिया। नवाज शरीफ साहब ने भी तो जुर्माना नहीं दिया था, 4.5 साल बाहर रहे। ये इंसाफ की 2 किस्में कहाँ से दरियाफ्त हुई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया मुगल साहब। ये आज जब वो केस था उनके सामने, तो अच्छा, इसमें जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने भी एक बड़ी खूबसूरत बात, वो भी बड़ा अच्छा रिबात दिया। उन्होंने कहा कि इस बंदे ने जुर्माना नहीं दिया तो इसकी जायदाद जो है ना वो जब्त होनी चाहिए, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने। फिर साथ देखे कि नवाज शरीफ साहब की जो ताहयात नाअहली वाला मामला था, मुद्दा था, सजाएं तो उनको भी दी गई थी। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनकी सजाएं जो है ना वो कहते हैं ना, मेरी माँ कहती होती है लोहार वाला ता, वो जो लोहार जब भट्टी में वो इस तरह करता है ना, जी जी, तो फिर वो हवा तो ताकि वो जो औजार होता है उसको सीधा टेढ़ा करने के लिए, अगर वो जो गर्म होता है थोड़ा सा 5-10 मिनट आगे पीछे हो जाए तो फिर उसको दोबारा से मेहनत करनी पड़ती है। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वही मामला किया था मियाँ साहब की सजा खत्म करने के लिए। तो जब नवाज शरीफ साहब के केस सुप्रीम कोर्ट में ताहयात नाअहली वाला, अब देखिए यहाँ पर भी एक जो तजाद है ना, ये तजाद अब लाख कोशिश करें। क्या आइन और कानून में कोई तजाद आता है? आइन और कानून में तजाद आता है। एक चीज बोलते हैं ना जजेस, फलां क्लास को फलां के साथ पढ़ के देखें तो ये निकलता है नतीजा। सर मैं आपको वही, अगर फलां क्लास के बिल्कुल सामने आके खड़ी हो जाए फिर क्या होता है? मैं वही सर आपको बता रहा हूँ ना कि हमारे चीफ जस्टिस, ऑनरेबल चीफ जस्टिस, मैं बसद एहतराम ऐसे किया करें। हाँ बिल्कुल ऐसे बसद एहतराम जनाब। आजकल थोड़ा सा वो बड़ी ही पाबंदियाँ लगी हुई हैं तो बहुत ही इज्जत और एहतराम देना पड़ता है। वो 184(3 जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर केस था ना, जब तक उसका फैसला नहीं होता मैं उस वक्त तक काम नहीं करता कोर्ट में बैठकर। हाँ, अप्रैल से लेकर 19 सितंबर तक नहीं किया। चैम्बर में बैठकर काम करते रहे ना, चैम्बर वर्क करते रहे। वो फैसला आया 184(3 का, तो जो एक जो अपील का वो कमेटी बनी। अब आपको पता है मुगल साहब के हमारे जो चीफ जस्टिस सो मोटो के बड़े सख्त खिलाफ होते हैं, लेकिन फैसलाबाद धरना केस में मैं वो उसी तरफ जा रहा हूँ ना। इनके सो मोटो केसेस में साकिब निसार साहब के साथ साबिक जो चीफ जस्टिस है, वो जब पेशावर गए तो वहां एक उन्होंने सो मोटो लिया था, वहां से इनके इख्तलाफ शुरू हुए थे जी। और ये कहते थे कि कोई भी चीफ जस्टिस अकेले सो मोटो का इख्तियार नहीं रखता, उसके साथ कमेटी होनी चाहिए। इन्होंने कमेटी बनाई, फैजाबाद धरना वाला मामला आया। कमेटी में क्या डिफरेंट है? जो मुख्तलिफ बाजार कमेटी है ना जी, दुनिया को दिखाने के लिए तो कमेटी है ना, बाजार कमेटी है, लेकिन वन मैन शो वहां चल रहा है ना, वन मैन शो चल रहा है। तारिक मसूद साहब उनके खिलाफ नहीं जा सकते, मंसूर अली शाह साहब उनके खिलाफ नहीं जा सकते। पहले एजाजुल हसन साहब थे ना, वो जो इख्तिलाफ करते थे तो वो इख्तिलाफ सामने आता था ना, तो इसमें वो इख्तिलाफ लेकर ही चलेंगे, वो इख्तिलाफ लेकर चलेंगे। अब तो अच्छा, आपने जब समात इनकी वो सुनी होगी ना, आपने लाइव तो आजकल देखते हैं ना, दुनिया देखती है, लेकिन ये लाता बात है कि वो आजकल थोड़ा सा लाइव के हवाले से भी जो है ना वो नहीं लेते इतने ज्यादा केसेस, वो एक का दुक्का लेते हैं, पॉलिटिकल स्कूप वाले लेते हैं। हाँ, वो जो आपने देखा हो कि वकील जब आर्गू कर रहा होता है तो उन्हें बोलने नहीं दिया जाता ना। गलत कह रहे हैं। नहीं, मैं सही कह रहा हूँ, मैं साबित करके आपको बता सकता हूँ यार। नून लीग का मुकदमा तो हाँ वकील बोलता है, नून लीग की तरफ से कुछ बोलना तो जज बोलता है। ये फर्क है, मैं आपसे इत्तेफाक करता हूँ। शुक्र है। अच्छा, वो जो फैजाबाद वाला जो मामला हुआ था उसमें सो मोटो, अच्छा मुगल साहब, ये जो कमेटी, ये जो कशिकोफ वाला एक मामला हुआ था अभी रिसेंटली 2-4 दिन पहले की बात, जब उन्होंने अपना भी बताया था, मुझे भी ऑफर किया, मुझे भी ऑफर लाइसेंस बनवाने के लिए, वो भी सो मोटो। अच्छा, ये जो नाअहली वाला मामला है, ये जो मियाँ साहब की खत्म हुई, ये मीर बादशाह केसरानी साहब है, बलूचिस्तान से उनका ताल्लुक है, वो नाअहली वाली पिटीशन उनके सामने लगी हुई थी, तो उन्होंने कहा क्यों ना मियाँ साहब की नाली को लपेटा जाए। उन्होंने ये नहीं कहा,
था, वो गलत फिर कोट कर नहीं, उनने कहा था कि हम कुछ ऐसा क्यों ना करें कि ताहियात नहली वाली सजा खत्म। देखें इस्लाम में भी तौबा की गुंजाइश है। मैं तो ये सर यही कह रहा हूँ, इस्लाम में तौबा और उन्होंने साथ ये भी कह दिया था कि हाँ। किसी सियासी शख्सियत को इसका फायदा नहीं होगा। बिल्कुल नहीं फायदा होगा। तो किसको फायदा दिया गया था? रशीद प्लम्बर, रशीद प्लम्बर को फायदा दिया गया था। अच्छा, वो बगैर कमेटी के वो मामला उन्होंने सो मोटो ले लिया, उस पर उनके सामने केस लगा हुआ था, तो उन्होंने उसको ले लिया होता। याद नैली को वो सुप्रीम कोर्ट के उस जो इलेक्शन एक्ट है उसको बरकरार रखते हुए तायात नैली वाला मामला खत्म हो गया। उसके आज हार भी है। हाँ, आज जो केस था ये केस और मियां साहब का सेम केस था। तो आज ये कहा गया जी कि इस बंदे को तो नैब ने 10 साल से सजा दी थी, इसे तो सजा पूरी नहीं की, 2 साल 8 माह ये जेल के अंदर रहा और बाकी जो है ना वो पेरोल रिहाई पर रहा वो, और जुर्माना भी अदा नहीं किया। और कहा गया कि ऐसे बंदे को इंतखाबात नहीं लड़ना चाहिए। तो काजी साहब को समोटो ले लेना चाहिए। मैं यही कह रहा हूँ ना, उन्होंने कहा, उन्होंने रिवाज दिया ऐसे बंदे मुल्क को कौम की खिदमत नहीं कर सकते। सही कह रहे, ठीक है। उन्होंने कहा जी कि ये बलूचिस्तान की नुमाइंदगी कैसे, उन्होंने कहा कि आप घर बैठे आराम करें, आपके पैसे खर्च होंगे, पैसे खर्च ना करें, 5 करोड़ रुपए जुर्माना दें, आपको किसने पहले अपनी सजा पूरी करें। मियां साहब को 5 अरब का हुआ था, 5 बिलियन का। एक तो मुगल साहब आप जो है ना वो बात दूसरी तरफ लेकर जाते हैं, लेकिन मियां साहब का मामला कुछ और है ना जरूर, मियां साहब का मामला कुछ और है ना। ये लोनी को कौन जानता है जी, आज सारा पाकिस्तान जान जाएगा। वही सारा पाकिस्तान। लेकिन मियां साहब जो है वो दूसरे बड़े एक अजीम लीडर है, वो पाकिस्तान के सकरात, मंसूर हराज और नेल्सन मंडेला है जनाब। ये एक अलग बात है कि नेल्सन मंडेला की सियासत का सूरज जो है, दावत आ गई अभी, थोड़ा सा ले आ गया नहीं ये जाने देना, कोई बात नहीं है। सूरज जो है वो गुरूब हो रहा है, लेकिन ये है कि आप जितना मर्जी जो कुछ करें जी मुगल साहब, लेकिन जो हमारी अदालतें हैं वो इस वक्त जब उनके सामने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई केस जाता है तो चीफ जस्टिस साहब कहते हैं मैं सच्चो नहीं हूँ, आप हमें यहाँ दुखड़िया करना सुनाए। जो ख्वातीन, ये मामला तो प्रेम में है ही नहीं, जो ख्वातीन कैद है उसके बारे से बात की जाए तो ये हमारे सामने जो पिटीशन लगी उसका मामला है। इलेक्शन कमीशन बुनियादी इंसानी हकूक की बात की जाए, वो जो बैट वाले मामले में, अब देखें वोट डालना आपका फंडामेंटल राइट्स में आता है कि नहीं आता? मुगल साहब आता है, इस मुल्क का आइन मुझे कहता है। लेकिन जब आइन देता है आपको बुनियादी ये हक आपको आइन देता है, 18 साल से ऊपर तो मुझे आइन देता है। जब आपके सामने ये मामला आए, ये केस आए, तो आप कहें जी कि तहरीक इंसाफ के वकील को हमारे सामने ये मामला ही नहीं है जी, तो हमारे सामने मामला बल्ले का। तो दूसरी तरफ कहते हैं कि जनाब हम यहाँ पर बना रहे हैं, बाहर वो यादगार बना रहे हैं, यादगार तो लोगों की बना रहे हैं ना, तो अच्छी भली यादगार थी, सिर्फ उसका दरवाजा खोल देते। उसके जो मोनूमेंट के हवाले से यादगार बना रहा हूँ मैं, यहाँ पर आकर लोग अवाम के पैसों से बन रही है। नहीं, अवाम के पैसों से बने या ना बने, लेकिन मुगल साहब मुझे ये बताएं कि यार आपके दौर में, सर आपके दौर में बुनियादी इंसानी हकूक की पायमाली हो रही होती है, पार्किंग आपकी सुप्रीम कोर्ट की खुली हो, आप 50 गाड़ियां उसमें आ सकती हैं। वो ये भी कहा गया कि मैंने लगाने शुरू कर दी है पार्किंग, हमने वो 4 माह की कारकर्दगी बयान की, तो मैं बड़ा हैरान हुआ जी। यार माफ कर दे, इस मुल्क में जो जिसका काम है बस वो नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा है ना। लेकिन 2-4 अच्छा जी मुगल साहब में वो अच्छा, फिर आजाद मीडिया के बड़े दाई होते थे हजूर, वो सबसे जहां पे बात करते हैं सबसे ज्यादा पाबंदियां उन्होंने लगाई है। कार्ड, अच्छा मुझे ये बताया मुगल साहब, ये जो कोर्ट होती है ये तो ओपन होती है ना, कोर्ट पब्लिक भी जाके वो केसेस सुन सकती है, लेकिन मैं नहीं जा सकता, जर्नलिस्ट में जर्नलिस्ट आप जा नहीं सकते भाई, वो तो यार ये आप 2006 से सुप्रीम कोर्ट जाता, आप जाएंगे हर बंदा जा सकता है, ये इसको हम नहीं मानेंगे, अंदर वो जाने दे या ना दे उनकी मर्जी, लेकिन हम इसको नहीं मानेंगे। हमने इस पर कहा है कि हम इसको जो पाबंदियां है ना, कोई भी कार्ड दिखाकर अपना आइडेंटिटी कार्ड जो आपके मुल्क का शहरी होने की शनाख्त जो है ना दिखाकर आप जा सकते हैं, केसेस को सुन सकते हैं, क्या हेयरिंग हो रही है वो सुन सकते हैं। ये जो पाबंदियां है ना, मुझे यहाँ पर 26 अक्टूबर तक मुगल साहब एक बात मुझे याद आ रही है, ये जो मैं हैरान होता हूँ कभी कभी कि इस कुर्सी पर बैठकर हर आने वाला जो चीफ जस्टिस है इस कुर्सी पर जब बैठता है तो पहले तो बड़ा वो दाई होता है, लेकिन जब बैठता है कुर्सी पर तो पता नहीं उसे क्या हो जाता है। मुझे यहाँ पर विजन ब्रॉड हो जाता है। नहीं, मुझे यहाँ पर मुगल साहब इमाम शाफी का एक कौल याद आ रहा है, अगर आप इजाजत दें तो मैं वो सुना दूं आपको। प्लीज प्लीज प्लीज, चाय लें, आपकी डिमांड पूरी की गई है।
थैंक यू, बहुत शुक्रिया। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह जो है ना, वो बड़े साहिब बसीरत थे, इमाम थे। उनकी बसीरत से तमाम जो बाकी 4 आइमा कराम थे ना, उन्होंने इत्तेफाक किया है, इख्तलाफ नहीं किया है। इमाम शाफी का कौल है, मुगल साहब उनका कौल है इमाम शाफी का, कि कोई किसी ने अगर शराब पी हो ना, तो मुझे ये कहे कि मैं नशे में नहीं हूं, तो मैं ये बात मान लूंगा। और कोई अगर किसी कुर्सी पर बैठा हो, पावर ताकत वाली कुर्सी पर बैठा हो, और मुझे ये कहे कि मैं नशे में नहीं हूं, तो मैं ये बात हरगिज़ नहीं मानेगा। बिल्कुल ऐसे, ठीक है। इस कुर्सी में ऐसी ताकत है, वो नशा है ऐसा कि जो बुनियादी इंसानी हकूक की पहले बात करते थे, वो बुनियादी इंसानी हकूक पता नहीं तेल लेने चले गए। अब दूसरी तरफ तो आपको भी हो नहीं, फिर वाली बात छोड़े ना, दाखला बंद हो जाएगा। अच्छा देखिए, यहाँ पर देखें, एक तरफ सरदार तारक मसूद साहब परवेज़ केस में कहते हैं कि पता नहीं ये बुनियादी इंसानी हकूक हमें कहाँ लेकर जाएंगे जी। और वो बुनियादी हंसे थे परवेज़ लाई पर, वो मुझे याद अभी बहुत हंसे थे, गुस्सा भी हुए थे। वो हजूर बुनियादी इंसानी हकूक की तो यादगार बना रहे हैं हजूर, वो तो मुतलुक की यादगार तो मरे हुए लोगों की बनती है भाई। आप मुझे बताएं एंड पे, ये 2 केसेस हमने कंपैरिजन इनका किया, तो इसका मतलब यही है कि इंसाफ होगा, जरूर होगा, लेकिन मर्जी का होगा। मर्जी का, मेरे मुताबिक जो मर्जी होगी ना, मेरी मर्जी, इंसाफ होगा। कानून और आइन के मुताबिक नहीं, आइन और कानून के मुताबिक नहीं जी, इंसाफ होगा और मेरी मर्जी के मुताबिक होगा। पहले दिन गए तो वो हुटर शूटर फलां कोई नहीं, तो बीच में बाद में हमें पता चला कि जो सिक्योरिटी उनकी थी ना, वो एसपी को लिखा उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट के एसपी को, जो सिक्योरिटी पर उनका अफसर, कि हमें 6 पुलिस जवान और दिए जाए। अच्छा, अब 6 पुलिस जवान उन्हें और दिए गए थे। वो एक दुनिया को बजाय मुगल साहब दिखाने के लिए कहा जाता है, लेकिन उस पर इस मुल्क का बहुत बड़ा अलमिया पैदल नहीं आते अब नहीं, वो पैदल पहले आते थे ना, पैदल लड़ते भी थे वार्डन को वो वार्डन को कहा तुम चालान करो इसका यार, दहशतगर्द भी पकड़ा था वो अच्छा वो जो बॉडी लैंग्वेज होती है ना मुगल साहब, ये भी बड़ा, वो कहते हैं कि 80% आपकी गुफ्तगू में बॉडी लैंग्वेज आपकी जो मैटर करती है, और 20% आपके जो अल्फाज होते हैं ना, वो मैटर करते हैं। तो जिस बल्ले वाला जब फैसला था तो वो भी आपने सुना था। बहरहाल ये है कि वो कहते हैं कि इंसाफ होगा, वो होगा, जरूर होगा, मेरी मर्जी का होगा, मेरे आइन और कानून के मुताबिक होगा, बाकी आइन और कानून की कोई बात नहीं। सही। और माजी में जो कुछ गलतियां हुई हैं मैं दुरुस्त करूंगा और अपनी मर्जी के मुताबिक करूंगा। बहुत शुक्रिया राजा बिशार साहब, आपके वक्त का कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।